हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अलाइनमेंट करने के लिए। एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट आप चेक कैसे करेंगे। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट आप डीआईवाई कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने जो बताया था टो एंगल सेट करना बताया था। बहुत सारे लोग का सवाल था कि कैम्बर क्या है और कैम्बर के ऊपर कैम्बर कैसे सेट करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ खुल के बता देता हूँ कैम्बर से रिलेटेड बातें। कैम्बर से जुड़ी हुई बातें जो हैं वो खास ये है कि मेन चीज़ ये होती है कि हम लोग सोचते हैं कि कैम्बर हमको एडजस्ट करना पड़ता है। जब हम अलाइनमेंट पे जाते हैं तो वो हमारा कैम्बर सेट करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारी गाड़ियां अब ऐसे आने लगी हैं जिनमें कि ये प्रीफिक्स कैम्बर आते हैं, जिनके कैम्बर को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। एडजस्ट करने के लिए एक ही ऑप्शन होता है कि अगर आपकी गाड़ी किसी मेजर एक्सीडेंट में हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तब जाके उसको एडजस्ट किया जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कैम्बर पोजीशन है। आपको जब लास्ट टाइम बताया था टो बताया था, टो पोजीशन था गाड़ी का ये और ये। इट मीन्स कि अगर दोनों व्हील चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो इनका ये और ये एंगल जो है सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर ये सेम पैरेलल है तो आपका टो बिल्कुल राइट है। तो ये हो गई टो की बात। अब आते हैं कैम्बर पे। कैम्बर क्या होता है, जैसे ये एक स्केल है 90 डिग्री पे। अगर ये बेस सरफेस पे है इस तरह से, तो ये बेस सरफेस पे है तो ये 90 डिग्री पे ये बिल्कुल 0-0 होना चाहिए। तो अब ये हो गई बात कैम्बर की कि कैम्बर 0-0 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ गाड़ियों में कैम्बर इन होता है और कुछ गाड़ियों में कैम्बर आउट होता है, और उसकी पोजीशन कितनी होती है वो एक कंपनी ने रिकमेंड की होती है और उसको वो प्रीफिक्स करके देती है। ये 90 डिग्री है, ये कैम्बर 0 है। अब अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा स्लाइटली इधर को झुका हुआ है, अगर ये इधर झुका हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कैम्बर इन। कुछ गाड़ियों में कैम्बर इन रहता है। कैम्बर इन मोस्टली किन गाड़ियों में रहता है, वो रहता है फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों में। जो गाड़ी फ्रंट से ड्राइव होती है, यानी कि अगला पहिया जिनका काम करता है, उन गाड़ियों में मोस्टली सेटिंग कैम्बर इन की रहती है। लेकिन वो कितने डिग्री की रहती है वो कंपनी ने अपने सस्पेंशन के हिसाब से उसको सेट किया रहता है, वो प्रीफिक्स होता है, यानी कि इस तरह से। और कुछ गाड़ियों में क्या होता है, कैम्बर आउट आउट होता है। अगर स्लाइटली वो इस तरफ झुका हुआ है, अगर वो इस तरफ झुका हुआ है तो ये है कैम्बर आउट। आउट मीन्स की यानी कि बाहर की तरफ को दिख रहा है आपको। तो ये और ये पोजीशन जो होगी ये भी गाड़ी के मैनुअल के हिसाब से फिक्स की गई होगी, यानी कि उन्होंने सस्पेंशन को कैसे डिज़ाइन किया है और उनको कितना डिग्री एंगल चाहिए। और ये कैम्बर का एंगल पोजीशन वगैरह ये सेट करते हैं गाड़ी का टर्निंग रेडियस या फिर गाड़ी की स्पीड में इसको ग्रिप देता है ये रोड पे। अगर ये स्लाइटली अगर सीधे ही गाड़ी ऐसे टर्न कर देगी तो वो इतने अच्छा ग्रिप नहीं होगा, और जब ये टर्न करेगी गाड़ी तो हल्का सा ये इसका आउट इन जो रहेगा, जो इनकी सेटिंग होती है उस हिसाब से गाड़ी का ग्रिप अच्छा होता है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है गाड़ी की। तो ये था कैम्बर इन और आउट। मुझे लगता है शायद आप समझ गए होंगे कि कैम्बर इन और आउट क्या है। और मोस्टली गाड़ियों में अभी सेटिंग नहीं आती है कि कैम्बर को हम एडजस्ट कर सकें। ऐसा एडजस्ट करने के लिए हमको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें एक्सटर्नल हमको काम कराना पड़ेगा, तभी वो सेटिंग हम कर पाएंगे। और लेकिन सेटिंग आउट भी कब होगी, जब हमारी गाड़ी कभी कुछ मेजर एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ ऐसा कुछ रहा हो कि कोई पार्ट खराब हो, तो इसी पोजीशन में हमारी गाड़ी का कैम्बर आउट होता है। अदरवाइज ऐसे ये कैम्बर आउट जल्दी नहीं होता है। देखिए ये जो बोलेरो है मेरी, ये हमारे ड्राइवर साहब ने एक बार ये 5 साल पहले एक डिवाइडर पे चढ़ा दी थी। यानी कि डिवाइडर पे चढ़ने से इस गाड़ी का कैम्बर आउट हो गया। कैम्बर आउट हुआ कैसे, इस व्हील का नहीं लेकिन इस व्हील का आउट हुआ, क्योंकि यहाँ से चढ़ी थी। हुआ क्या कि ये व्हील पूरा अंदर चला गया और ये चेचिस बैंड होने की वजह से। अगर मैं चेचिस को रिपेयर करता तो इसको रिपेयर करने का खर्चा करीब 40,000 के अप्रोक्स था। लेकिन मैंने क्या किया, इसके कैम्बर को सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने आयरन की प्लेट्स लगाई। आयरन की प्लेट्स कट करके इस साइज़ में, और इसमें 2 होल किए ये बोल्ट लगाने के लिए। और इसके बाद जब मैंने इनको लगा लिया तो लंबे बोल्ट लगा के ऊपर से इसमें मैंने बेल्डिंग किया। और जब ऊपर से बेल्ट कर दिया तो ये बिल्कुल स्टेबल हो गया, बराबर हो गया। और ये हिस्सा मेरा बाहर की तरफ आ गया, यानी कि जो अपर आर्म थी ये मुझे बाहर लेनी थी, तो ये बाहर आके सेट हो गई। अब ये कैम्बर इसका बिल्कुल बराबर आ गया। अदरवाइज मुझको करना क्या पड़ता है, इसका चेचिस सीधा कराना पड़ता। इसी तरह से देखिए इस गाड़ी में अगर हमको करना होगा कैम्बर की सेटिंग, तो कैम्बर की सेटिंग करने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर है, और शॉक एब्जॉर्बर के साथ ये व्हील हब जुड़ा हुआ है। देखिए अलग अलग किस्म के सस्पेंशंस होते हैं, उनके डिज़ाइन अलग होते हैं, तो उस हिसाब से कैम्बर की सेटिंग भी अलग होगी। ये सस्पेंशन के साथ यहाँ पे देखिए व्हील हब लगा है। अगर मैं इस ऊपर वाले बोल्ट को थोड़ा सा आगे को इसको बढ़ा दूं तो इसको मैं इन और आउट कर सकता हूँ। तो इसके लिए करना क्या होता है, यहाँ पे एक हमको बोल्ट मिलता है अलग से, आफ्टर मार्केट मिलता है वो, उसमें थोड़ा स्लोप रहता है, उस बोल्ट में स्लोप रहेगा, यानी कि हम जब यहाँ से घुमाएंगे तो वो उस हब को थोड़ा सा आगे को शिफ्ट करेगा, पीछे को घुमाएंगे थोड़ा सा पीछे को शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से इस गाड़ी का हम यहाँ पे कैम्बर सेट करेंगे। अदरवाइज ऐसे कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये प्रीफिक्स रहता है, प्रीफिक्स है, हमको इस कैम्बर को कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं। और जब हम इसको अलाइनमेंट पे लेके जाते हैं तो अलाइनमेंट वाला सिर्फ उसको चेक करता है
रिपेयर नहीं करता, सिर्फ वो चेक करके आपको बता देगा कि इसका एंगल इतना आउट है या फिर इतना एंगल होना चाहिए। रिपेयर करने के लिए आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा, वो उसमें जो भी सिस्टम बनाएगा, कैसे उसको इन करना है, कैसे आउट करना है, वो इस चीज़ को करेगा। तो मुझे लगता है कि कैम्बर से जुड़ी हुई बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।